एक में ही समावेशित हो जाते हैं तो वह स्वरूप हमें अमावस्या के रूप में प्राप्त होता है। तो वह यह अमावस्या का स्वरूप हम पुनः जो है अपने कालखंड को जो है वह कालखंड की मिथुन सृष्टि है, सब चीज मिथुनीकृत है। अगर हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो इसलिए कि हम नरक के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं असतोमा सद्गमय। और जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर की कामना करते हैं तब कहते हैं ज्योतिर्मा अमृतम गमय। तो वो अमृत कब होता है? जब हमारी स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग है, वो सूर्य और चंद्रमा का संयोग प्रतिमास जो है, जो हमारा 360 डिग्री का हमारा समस्त ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में का जो प्रारंभ तत्व है वह अमावस्या है। वह अमावस्या जो है वह सूर्य और चंद्रमा के संयोग से होती है। उस संयोग, वह संयोग का जो कालखंड में फिर मिथुन जो है उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में है। तो हम उत्तरायण में जब 13, 14 या 15 जनवरी को जब हमारे सूर्य जो हैं वह मकर राशि में आते हैं तो वह योग और महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें जब वृष राशिस्थ जो हैं बृहस्पति, उनको बृहस्पति क्या है? वह उस ज्ञान तत्व को जो मानसिक और सूक्ष्म और जो स्थूल सृष्टि को जो प्रेरित करने वाले हैं वो बृहस्पति हैं। और वह बृहस्पति का जो उन तीनों का जो संयोग है वह आज की इस पुण्य वेला में, आज की ब्रह्म मेला में वस्तुतः यह जो समय है ये उषस काल का समय है। सूर्योदय के 1 घटी पूर्व उषह काल होता है, उसके पूर्व आश्विन काल होता है। आश्विन काल में केवल प्राणवायु का संचरण होता है। उस प्राणवायु का संचरण वह व्यक्ति जो है उसके सानिध्य को जैसे प्राप्त करता है, भगवती गंगा के साथ जो है वह परम आनंद की अनुभूति जन्मांतर तक उसको प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करती है। वस्तुतः वो अपने ज्ञान से ही प्राप्त करेगा, लेकिन इसमें जो सानिध्य है वह भगवती गंगा का है। इस रूप में जो आप समरसता को देखें तो ये लोक का नहीं है केवल, ये जनमानस का है, ये जनमानस का भी है और ब्रह्मांडीय तत्वों का है। इसीलिए सत्यप्रिया जी ने प्रारंभ में कहा कि आज जो है वो कोटि 60,000 और से अधिक देवताओं का जो यद्यपि 60,000 वो सांकेतिक है। हम लोग जो हमारा वर्ष है और जो देवताओं का वर्ष है उसमें उसकी गणना में एक अलग अलग भेद है कालक्रम के भेद से। तो वस्तुतः ये जो जन समूह है ये सब देवतत्व से अनुप्राणित हैं, ये देवता हैं। हमारे पुराण कहते हैं कि प्रयागस्थ जो मानव हैं, प्रयाग में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, वस्तुतः वही जो है मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। मुझे स्मरण हो आया हमारी इसी धरती पर, प्रयाग और काशी की धरती पर एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे हमारी 19वीं शताब्दी में, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने उनका एक निबंध है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में वो कहते हैं कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं उनके सेवक कम प्रतापी नहीं होते। जैसे कि भगवान भुवन भास्कर के आने के पहले उनका जो सारथी आरुण है वह अंधकार का नाश कर देता है। तो इसमें जो प्रयाग की धरती पर आए और यहाँ के जनमानस का जिसने दर्शन कर लिया वो मोक्ष पथगामिनी बन गया, मोक्ष पथ का अनुसरण करने वाला हो गया। और उसके सानिध्य से संगम का यह विशाल वालुकामय क्षेत्र और फिर भगवती गंगा का सानिध्य और स्नान, वस्तुतः आज का यह जो मनोरम दृश्य है, जो आनंद है, जो समूह है और जो एक तरह से जो श्रद्धावनत जन है, यह भारत की धरती के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक नए युग का प्रारंभ का सूत्रपात है, जिसका संयोग इस मकर राशिस्थ सूर्य और वृष राशिस्थ बृहस्पति के 144 वर्ष के बाद यह संयोग बनता है। क्योंकि बृहस्पति जो है वो ब्रह्मांड का पूरा एक कक्षा का चक्कर 12 वर्ष में होता है, तो 12 जो एक उनका चक्र है वह 144 वर्ष में पूर्ण होता है। और आज यह सुखद आनंदमयी बेला जो है हम भारतवासियों के लिए सहज उपलब्ध है। जो दर्शन करे उसे भी अमृतत्व की प्राप्ति है, जो स्नान करे उसे भी है, जो श्रवण करे
अपने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है। एक एक है। क्या कहा, किसी हमारे आचार्यों ने कहा कि शतम विहाय भोक्तव्यम, सब काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और क्या क्या कोटिम विहाय दातव्यम, और करोड़ों काम छोड़ करके जब देने का कुछ अवसर मिले तो देना चाहिए। और उसके बाद नहीं, लक्षम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम छोड़कर देना चाहिए। कोटिम विहाय प्रभु भजे, और कोटि करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये आज के दिन भगवती गंगा का स्मरण, भगवान नाग वासुकी का स्मरण, भगवान प्रयागराज तीर्थराज का स्मरण, ये संपूर्ण जन जन के लिए मोक्षदायिनी है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ अपने सहयोगी सत्यप्रिया जी से। Well, this is no ordinary gathering, and at the confluence of the mystical river Saraswati, Ganga and Yamuna, we see the Naga sadhus marching towards the Triveni Sangam for the holy dip. और देखिए सत्यप्रिया, कितना सुंदर ये दृश्य है जब शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या जिन्हें आती है। हम इन्हें नागा बाबा क्यों कहते हैं? बाबा दरअसल जिसे हम पिता तुल्य मानते हैं, जिसे हम हमारा संरक्षक मानते हैं, उन्हें जब बाबा कहकर पुकारा जाता है, ये है वो नागा बाबा जिन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लिया है, जिन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है। वो अपने हाथों में लेकर त्रिशूल, हाथों में लहराते हुए तलवार, पुष्प मालाएं पहने हुए, रुद्राक्ष मालाएं पहने हुए, भस्म रमाए हुए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश शासन की बात करें या प्रयागराज के जिला प्रशासन की, समूची व्यवस्था अनुशासन के साथ पूर्ण गरिमा का ध्यान रखते हुए यह अमृत स्नान का कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो। साधु सन्यासी संत गणों के द्वारा अमृत स्नान किया जाए, साथ ही जो आम जनता है उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए, इस बात का समूचा प्रबंध किया गया है। साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, विशेष रूप से नागा साधुओं को संगम तट पर पहुंचने के लिए एक विशेष मार्ग बनाया गया है, एक विशेष कॉरिडोर का निर्माण किया गया है संगम तट पर, जिस कॉरिडोर से, जिस मार्ग से गुजरते हुए समस्त साधुओं का, नागा सन्यासियों का आगमन संगम तट की ओर हो रहा है। पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आज अमृत स्नान में सबसे पहला सन्यासी अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा होगा, जिसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, और उसके बाद सन्यासी अखाड़ों के ही क्रम में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा तथा श्री पंचाग्नि अखाड़ा होगा। ये विशेष तोरण द्वार जो इस प्रयागराज की पुण्य धरती पर इस संपूर्ण मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिन तोरण द्वार से होकर गुजरते ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, मनोहारी दृश्य। और ये जितने तोरण द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक अलग ही दिव्यता से भरे हुए हैं। सबसे पहला मेला क्षेत्र में जो प्रवेश द्वार है, आप प्रवेश करते ही 14 रत्न आप देखेंगे कि आपके स्वागत करने के लिए तत्पर है। ऐरावत द्वार है, कामधेनु गाय द्वार है, घोड़ा द्वार है, कौस्तुभ द्वार, मणि द्वार, कल्प वृक्ष द्वार, रंभा, अप्सरा, महालक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग, धनुष, शंख,
धन्वंतरी, अमृत, ऐसे अनेकानेक तोरण द्वारों से होकर आप यहां पहुंचते हैं और पवित्र डुबकी लगाते हैं। न सिर्फ पवित्र डुबकी लगाते हैं बल्कि संगम का पवित्र जल भी अपने साथ संग्रहित करके ले जाते हैं, ताकि आपके जो परिवारजन, जो आपके मित्रगण संगम पर नहीं आ सके, इस महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आ नहीं सके, वे इस पवित्र जल का प्रोक्षण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सके। कई श्रद्धालु न सिर्फ संगम का पवित्र जल अपने साथ लेकर जाते हैं बल्कि संगम तट की मिट्टी भी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए सत्यप्रिया, ये वही रज है, ये वही मिट्टी है जिसके ऊपर से होकर गुजरे होते हैं कई दिव्य आत्माओं के चरण, कई साधुओं के चरण, कई संतों के चरण। तो ऐसी मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाने से भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग और जो पुण्य लाभ है वो अर्जित हो पाता है। Absolutely, Mayank. And the Toran Dwars that you were referring to just a while ago are all named after the. They're all named after what was obtained from the Amrit Manthan. And as the Puranas say, that Lakshmiha Kaustubha Parijataka Sura Dhanvantarishchandrama गावः कामदुहा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो